हेलो फ्रेंड्स, तैयारी में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम पढ़ेंगे बहुभुज। बहुभुज पढ़ेंगे, ठीक है। हमने ट्रायंगल के बारे में बात कर लिया था। वैसे तो मुझे ट्रायंगल के बाद में चतुर्भुज पढ़ना चाहिए, चतुर्भुज के बाद में मुझे आयत भाग ये पढ़ना चाहिए, पर मैं पहले लेके चलता हूँ बहुभुज। क्योंकि बहुभुज का एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक मतलब बहुभुज की कुछ ही क्वेश्चन आते हैं बहुभुज से रिलेटेड। तो बहुभुज से मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो में आपको कुछ बातें बताऊंगा और अगली वीडियो में इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जो इससे रिलेटेड होंगे और इससे आपका अपना काम बनेगा। देखिए, सबसे पहले देखिए बहुभुज क्या होता है। देखिए, हम जानते हैं कि जैसे कि ये सबसे पहले बात करता हूँ, पॉइंट होता है जैसे कहते हैं बिंदु। जब बिंदु बिंदु आपस में मिलते हैं तो बनती है लाइन, ठीक है। जब दो लाइन आपस में मिलती है तो बनता है कोण, थीटा जिसे हम बोलते हैं। जब 3 लाइन आपस में मिलती है तो उसे बोलते हैं त्रिभुज। जब 4 लाइन आपस में मिलती है तो उसे बोलते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज वर्त भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, ठीक है ना। जब 4 लाइन आपस में मिलती है, 4 से ज्यादा जब 5 लाइनें मिलती है तो उसे बोलते हैं पंचभुज, ठीक है ना। जब 4 से ज्यादा लाइनें मिलती है तो उसे बोलते हैं पंचभुज। 1 2 3 है ना, 1 2 3 4 5। 5 से ज्यादा षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, सुनिएगा कि कितनी भी भुजाएं हो आगे, सप्तभुज, अष्टभुज, आपने सुना ही नहीं होगा, 8 के आगे 9 नहीं सुना होगा। तो वो सब जो चीजें आती है 7 8 9 10, इसे हम क्या बोल सकते हैं, बहुभुज। यानी भुजाएं बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। भुजाएं एक भुजा आती पहले, ठीक है ना, फिर 2 भुजा हो गई, फिर 3 भुजा हो गई, फिर 4 भुजा हो गई, फिर 5 भुजा हो गई। तो अब बहुभुज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया, दिखा था। देखिए, ये होता है, मान लीजिए कोई बहुभुज है, ठीक है ना। कौन सा बहुभुज है, 1 2 3 4 5 6 षटभुज है, लेकिन मैं षटभुज नहीं कहूंगा, मैं से कहूंगा बहुभुज। क्योंकि बहुभुज में सब कुछ आ चुका है, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे ना, चाहे आयत हो, सब आ चुका है। अब बहुभुज, ये एक बहुभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर है। भुजा क्या है, ए, ये पूरी ए, ये ए, तो इसकी आदि क्या होगी, a/2। अब पूछ लेते हैं कि किसी भी बहुभुज की परिवर्त की त्रिज्या निकालिए। परिवर्त की त्रिज्या मतलब ये जो बहुभुज है, इसके बाहर जो त्रिभुज बनेगा उसे कहेंगे परिवर्त। अंदर जो त्रिभुज बनेगा, इसके अंदर बाहर जो बनेगा उसे कहेंगे परिवर्त, और अंदर जो बनेगा उसे कहेंगे अंतर्वर्त। मैं बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे घसपस हो जाएगा बहुत ज्यादा। ओके, तो ये देखिए, डायरेक्ट फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा। अगर आप ये फॉर्मूला याद नहीं रखते हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और याद नहीं रखना, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आएगा। किसी भी बहुभुज की परिवर्त की त्रिज्या r बराबर a/2 कोसेक 180/n। n क्या है यहाँ पे, n है नंबर ऑफ भुजा, है ना। नंबर ऑफ भुजा मतलब भुजा कितनी है, मान लो त्रिभुज है तो 3 भुजा हो गई, चतुर्भुज है तो 4 भुजा हो गई, पंचभुज है तो n बराबर 5 हो गया, षष्ठभुज है तो n बराबर 6 हो गया। तो n मैंने बता दिया आपको क्या है यहाँ पे, भुज, है ना, भुजा है, ठीक है ना, नंबर ऑफ भुजा। ओके, इसे इंग्लिश में लेग बोलते हैं। और a क्या है यहाँ पे बहुभुज की, ठीक है ना, लंबाई है इसकी, भुजा की लंबाई। नंबर ऑफ n तो है नंबर ऑफ भुजा, और a है इसकी लंबाई, भुजा की लंबाई। यहाँ पे लिख दो a भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई। अब तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना आपको कि r, कैपिटल R यानी परिवर्त की त्रिज्या बराबर a/2 कोसेक 180/n। अब किसी भी बहुभुज की अंतर्वर्त की, ये तो थी परिवर्त की, तो अंतर्वर्त की क्या होगा, जहां कोसेक है वहां हम लिख देंगे कोट। जब कोसेक के बाद लिख देंगे हम कोट। देखिए, साइन का उल्टा कोसेक होता है, ठीक है ना, टेन का उल्टा कोट होता है, तो इसे आपको याद करनी पड़ेगी। ये हो गया, ठीक है ना। परिवर्त की और अंतर्वर्त की दोनों याद करनी पड़ेगी। यदि n भुजाओं वाले किसी भी बहुभुज का क्षेत्रफल, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो किसी भी डायरेक्ट। आप जैसे तो फॉर्मूले होते हैं त्रिभुज का, चतुर्भुज का, पंचभुज का, षष्ठभुज का, लेकिन अगर आप ये इससे यूज करते हो तो इससे भी आप सारे बहुभुजों के फॉर्मूले निकाल सकते हो। क्या है, na²/4 कोट 180/n, जहां n है भुजा की संख्या और a है हमारी भुजा की लंबाई, ठीक है। ये तो हो गया बेसिकली, ठीक है ना। अब इससे क्वेश्चन थोड़ा कम आते हैं लेकिन आ सकते हैं, तो मैं कवर कर दिया। ये जो है, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट, ये जो चीज है सारी, ठीक है ना, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट। इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे आरपीएससी में हो, चाहे आरएसएसएमबी हो, अधीनस्थ बोर्ड हो, 110% क्वेश्चन बनता है। उसमें भी सबसे ज्यादा बात करूँ तो इससे रिलेटेड आपको सब जगह मिलेगा, चाहे एनटीपीसी हो, किसी भी हो, है ना। यहाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलता ही मिलता है आपको बहुभुज में पूछता है। तो देखिए, सबसे पहले है सभी अंतःकोणों का योग। देखिए क्या होता है, मान लीजिए कोई बहुभुज है, ठीक है, तो यहाँ इसके क्या होता है, अंतःकोण होता है। अंतःकोण यानी ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ठीक है ना, और इन दोनों के जो कोण, तो ये सब क्या होते हैं, अंतःकोण। सारे अंतःकोण होते हैं। बाह्य कोण कौन से होते हैं, जैसे ये हो गया बाह्य कोण, इसको दे दी थीटा, दे दी थी, इसको साई बोल दिया, साई 1 थीटा 1, ये थीटा 2, तो यहाँ देखिए ये बनेगा साई थीटा 2, साई 2।
तो बाहर जो बनते हैं उनको बोलते हैं भाई कोण, अंदर जो बनते हैं उनको बोलते हैं अंतःकोण। तो डायरेक्ट पूछ लिया कि सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो देखिए सभी अंतःकोणों का योग यहाँ फॉर्मूला होता है 2n-4 × 90। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद करना है कि सीधा बोल लेता है कि सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा 2n-4 × 90। ओके, फिर बोल लेता है कि प्रत्येक अंतःकोण का योग, प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला होता है जहाँ 2n-4 × 90 है ना, उसके अंदर n का भाग लगा देंगे। क्या करेंगे, n का भाग लगा देंगे। n क्या है, भुजाओं की संख्या। तो हमारे पास में प्रत्येक अंतःकोण का योग हो जाएगा। सभी बाह्य कोणों का योग डायरेक्ट 360 होता है। हम जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, ये जो है ना सारे जितने बाह्य कोण बन रहे हैं उन सब का योग कितना होता है 360 डिग्री। याद करना पड़ेगा, प्रत्येक का निकालना है। अब देख मान लीजिए पंचभुज है, पंचभुज में प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकालना है। तो पंचभुज यानी n बराबर 5, पंचभुज बराबर n बराबर 5, तो 360 बटा 5, 5 7 35, 5 2 10, तो प्रत्येक का कोण का मान क्या आएगा 72 डिग्री। कितना आ गया 72 डिग्री। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बहुभुज में ये फॉर्मूला सब भूल जाते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सब लोग ये भी याद कर लेते हैं 2n-4 × 90, 2n-4 × 90 पर 9, 360 पर 9। ये जो फॉर्मूला है ये आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। बहुभुज में विकर्णों की संख्या, मान लीजिए ये कोई बहुभुज है, कौन सा, ये बहुभुज है, चतुर्भुज है, इसके अंदर विकर्णों की संख्या निकालनी है। अब यहाँ हम जानते हैं भाई, वैसे तो हम जानते हैं कि आयत के अंदर 2 ही विकर्ण होता है, लेकिन नहीं जानते तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे, आयत में भुजा कितनी होती है 1 2 3 4, 4 भुजा होती है। तो n की जगह देखिए मैं 4 लिखता हूँ, 4 में से 3 गए तो 1 बटा 2, 2 1 2 2 2 4 बराबर 2 आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा ना। तो यहाँ विकर्ण भी कितने देखिए, एक ये विकर्ण एक ये विकर्ण, v1 और ये v2 बोल दो इसको, तो 2 विकर्ण है, देखिए 2 विकर्ण आ रहा है। तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा सकते हैं। यहाँ तो चलो आपको चतुर्भुज में और त्रिभुज में इनमें तो याद होता है कि विकर्ण कितने होते हैं, लेकिन जहाँ याद नहीं होता वहाँ हम n की जगह बहुभुज की संख्या रख के और आप विकर्ण की संख्या निकाल सकते हैं। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे एक चीजें बता रहा हूँ कुछ, देखिए क्या है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको दे देता है कि ना किसी बाह्य कोण का योग कितना है ना, किसी पंचभुज के अंदर अंतःकोणों का, पंचभुज के अंदर प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालिए, पंचभुज के अंदर प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालिए। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, दिमाग से काम कीजिएगा, लॉजिकली बता रहा हूं मैं। भाई हम जानते हैं कि प्रत्येक बाह्य कोण का योग कितना होता है 360/n, ये तो हमें याद आ जाएगा 360/n, ये हमें याद आ जाएगा क्योंकि सभी कोणों का योग 360 होता है। तो पंचभुज के एक बाह्य कोण का योग कितना होगा 360 के अंदर 5 का भाग लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा 72। अभी मैंने बताया था, तो 360 के अंदर अगर मैं 5 का भाग लगाऊंगा तो कितना क्या 72। अब एक बाह्य कोण का मान आ गया 72, एक बाह्य कोण का मान आ गया, जैसे मान लीजिए ये बाह्य कोण 72, ये मान आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, ये क्या हो गया अंतर हो गया, ये क्या हो गया अंतर हो गया। तो 180 में से अगर 72 माइनस कर दूंगा तो 108, तो बाह्य कोण आ गया नहीं आ गया, बाह्य कोण का मान आ गया नहीं आ गया, एक बाह्य कोण का मान आ गया 108, आ गया नहीं आ गया। लॉजिकली सोचना, मैंने जो बोला है कि भाई एक अगर मैं बाह्य कोण मुझे दे देवे तो मैं उससे अंतःकोण भी निकाल सकता हूँ, चाहे अगर मुझे फॉर्मूला याद नहीं है अभी तो, क्योंकि वो सब कहाँ से होगा, वो सब होगा प्रैक्टिस से और आपको डायग्राम याद करोगे। तो अगर ये चीजें याद आ जाती है तो वो चीजें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो सब चीजें प्रैक्टिस आती है, वो कंफ्यूज कर सकती है आपको, लेकिन ये आपको कंफ्यूज नहीं करेगी, याद करने के। कुछ किताबों में ये जो चीज लिखी हुई है ये अलग भी मिल सकती है, जैसे ये ना 2n-4 है ना, इसको ये कई किताबों में n-2 × 180 भी लिखा हुआ है ना। घबराने की जरूरत नहीं है, वो कुछ नहीं करा, यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई, मैंने क्या करा इस पूरे को इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको हाफ कर दिया। ओके, तो वो कुछ नहीं है, मैथमेटिकली फॉर्म चेंज करके लिख सकते। तो मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, और अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चनों की बात करेंगे। थैंक यू।